Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Yesterday we start the chapter number 9 in which we study about states of matter, physical change, chemical change. ठीक है ना, स्टार्ट किया हुआ था, साथ में हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन और होमवर्क क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ है तो फर्दर पढ़ेंगे। उसमें हमने मेकिंग ऑफ ब्रेक पढ़ा। अब केमिकल रिएक्शन जो है उसमें टू टाइप की रिएक्शन होते हैं, टू टाइप की केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक का नाम है एंडोथर्मिक और दूसरे का नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है टू सब्सटेंस के दरमियान, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, वो हीट निकालता है। ठीक है, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करता है। तो अब हम इसमें एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे एग्जांपल्स है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन से ऐसे है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन मेकिंग ऑफ ब्रेक हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम टू एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ आयरन एंड सल्फ़र। ठीक है ना, आयरन और सल्फ़र को जब हीट अप कर दिया जाता है न्यू सब्सटेंस बनता है, दैट इज़ कॉल्ड आयरन सल्फाइड। ठीक है ना, तो दिस इज़ केमिकल चेंज। और इस केमिकल चेंज किस वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ हीट। इसको जब हीट कर दिया जाता है तो तब इनके मिलने से, हीट करने से में आयरन और सल्फ़र में रिएक्शन होता है। ठीक है, सल्फ़र इज़ अ येलो पाउडर एंड आयरन फिलिंग आर ग्रेश कलर। सल्फ़र जो है वो येलो पाउडर है, आयरन फिलिंग जो है वो ग्रेश कलर है। अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र कैन ईजिली सेपरेट यूजिंग अ मैग्नेट। हम जब इन दो मिक्सचर को वैसे ही मिक्स कर दें और मैग्नेट डाल दें तो आयरन मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाएगा, सल्फ़र रह जाता है। द आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट लीविंग द सल्फ़र बिहाइंड। और वो मैग्नेट के साथ आयरन फिलिंग स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है और सल्फ़र रह जाता है। मिक्सिंग आयरन एंड सल्फ़र इज़ अ फिज़िकल चेंज। दोनों को मिलाने और मैग्नेट से अलग करना, दैट इज़ फिज़िकल चेंज। लेकिन सिंस अ न्यू सब्सटेंस इज़ नॉट फॉर्म एंड यू कैन मिक्स द टूगेदर इन एनी प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ये दोनों जो हमने मिक्स कर दी गई हैं इनमें से कोई चेंज नहीं आया, आसानी से मैग्नेट के साथ आयरन फिलिंग अलग हो गया और सल्फ़र रह गया है। ठीक है ना, और ये भी है कि यू कैन मिक्स द टू टुगेदर एनी प्रोपोर्शनल, और कोई भी मकदार आप ले सकते हैं आयरन और सल्फ़र को मिक्स करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर आयरन, येलो कलर सल्फ़र। फिर दूसरे साइड पे देखिए तो आपको मिक्स करके दिया हुआ है आयरन सल्फ़र। जब मैग्नेट रख दिया है तो आयरन और सल्फ़र जो है मिक्स करने के बाद आयरन आप देखिए मैग्नेट के साथ स्टिक हो रहा है और सल्फ़र रह गया है। लेकिन नीचे देखिए जो न्यू सब्सटेंस बना है गरमाइश से, दैट इज़ आयरन सल्फाइड। अब एफ आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र आर जेंटली हीट। अगर इस मिक्सचर को आराम से गर्म करे, द येलो ऑफ द सल्फ़र डिसअपेयर एंड डार्क ग्रे सब्सटेंस इज फॉर्म। येलो कलर जो है वो गायब हो जाएगा और सब्सटेंस जो है उसका कलर ग्रे हो जाएगा। दिस आयरन सल्फाइड, ये कौन सी चीज़ बन गई गर्म होने से, आयरन सल्फाइड। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव द आयरन फ्रॉम द आयरन सल्फाइड विद अ मैग्नेट। अब मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है कि अब इस सोल्यूशन से हम आयरन को अलग करें मैग्नेट के थ्रू। आयरन सल्फाइड अ न्यू सब्सटेंस। अब केमिकल रिएक्शन हो गया है इनके दरमियान। वो केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से हुआ, हीटिंग की वजह से हुआ। तो इसने क्या किया, हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर दिया है, जिसकी वजह से ये दोनों मिक्स हो गई और एक न्यू चीज़ बनी और वो है आयरन सल्फाइड। एंड द हीटिंग हैज़ काज अ केमिकल चेंज टू टेक प्लेस। और इस हीटिंग की वजह से इनके दरमियान केमिकल चेंज हुआ। In the mixture, the particle of iron and sulfur remain separate and the number of each can vary. अब कहते हैं जो मिक्सचर था, पार्टिकल ऑफ आयरन और सल्फर जो थे वो मुख्तलिफ थे, रिमेन सेपरेट मतलब मुख्तलिफ थे। इन द नंबर ऑफ ईच कैन वेरी, और जो मकदार जो था वो आयरन और सल्फर का वेरी था, मुख्तलिफ था। इन द आयरन सल्फाइड पार्टिकल्स ऑफ आयरन एंड सल्फर कंबाइन केमिकली इन फिक्स रेशो। लेकिन जब आयरन सल्फाइड बना तो इनमें आयरन और सल्फर की बनने के बाद जो आयरन सल्फाइड बना वो फिक्स रेशो थी, फिक्स उसका मकदार था। वी कैन समराइज द रिएक्शन इन द वर्ल्ड इक्वेशन। हम उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कि आयरन प्लस सल्फर इज इक्वल टू आयरन सल्फाइड। वी कैन आल्सो राइट द रिएक्शन इन सिंबल इन केमिकल इक्वेशन।
आयरन का सिंबल क्या है Fe, सल्फर का S, और हमें क्या बना के देता है FeS, दैट इज़ आयरन सल्फाइड। द केमिकल्स दैट यूज टू स्टार्ट of the reaction, in this case iron and sulfur are called reactants, and the new substance formed by reaction, in this case iron sulfide, is called product। अब जब हम केमिस्ट्री में चीज़ें लेते हैं रिएक्शन के लिए तो उसको कहते हैं रिएक्टेंट, जो चीज़ बन जाती है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ आयरन और सल्फर जो है वो रिएक्टेंट है और आयरन सल्फाइड जो है वो प्रोडक्ट है। Although you have to heat the iron and sulfur to start up this reaction, it's give out heat once it's get गोइंग। कहते हैं जब आप हीट करते हैं आयरन सल्फाइड, इनके दरमियान रिएक्शन स्टार्ट होते हैं तो ये गिव आउट हीट, हीट निकालता है वंस इट्स गोइंग, जब ये होता है। रिएक्शन विच गिव आउट हीट लाइक दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन आउटसाइड, ठीक है, थर्मिक मीन हीट। तो वो रिएक्शन जो हीट निकालता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जैसे आग को जला देना, ठीक है ना, पानी में चूल्हा डाल देना, उससे हीट निकलता है, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, माचिस की तीली जला देना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट सब्सटेंस है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम इज़ अ सिल्वर ग्रे मेटल। अब मैग्नीशियम किस कलर का है? सिल्वर ग्रे मेटल है। इफ़ यू कैन होल्ड अ पीस ऑफ मैग्नीशियम इन अ फ्लेम फॉर अ फ्यू सेकेंड इट विल सडनली बर्न विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। कहते हैं जब मैग्नीशियम जो सिल्वर कलर का है उसको आप आग के शोलों के ऊपर कुछ सेकंड के लिए पकड़ ले, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है ना, तो ये अचानक जो है एक ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा रोशनी, सफ़ेद रोशनी देता है। अगेन दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ये हीट निकाल रहे हैं। मैग्नीशियम इज़ कम्बाइंड विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू फॉर्म अ वाइट पाउडर, और वो वाइट पाउडर बन जाता है। वो वाइट पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। This new substance is called magnesium oxide. The word equation for reaction is magnesium plus oxygen is equal to magnesium oxide. Heat है और it can be written as a chemical equation 2Mg plus O2 is equal to 2MgO। अब यहाँ पे आपको Mg से पहले 2 नज़र आ रहा है, O के बाद 2 नज़र आ रहा है, ठीक है ना। जो Mg से पहले 2 है केमिस्ट्री में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बाद में छोटा 2 है वो तो मकदार है कि हमारे पास ऑक्सीजन है या क्लोरीन है या किस फॉर्म में है, कितनी मकदार में है। तो यहाँ मैग्नीशियम जो है वो Mg है और O के साथ 2 है, रिएक्शन के बाद MgO है। तो जब हम O को बैलेंस करेंगे तो उसके आगे 2 लगा लेंगे मैग्नीशियम। तो ऑलरेडी मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम वहाँ भी Mg के आगे 2 लगा लेंगे। द रिएक्शन व्हेन मैग्नीशियम बर्न इज़ अ वेरी ड्रामेटिक as are much other exothermic firework are designed by scientists who choose chemical substances including sulfur and magnesium and mix them in just the right amount to produce light and sound energy as well as heat energy। अब कहते हैं जो मैग्नीशियम है उसका जो जलना एक ड्रामाई अंदाज से होता है, ठीक है ना। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फायरवर्क, ये पटाखे जितने होते हैं, ठीक है ना, शादियों ब्याह में जितने ईद के मौके पे अक्सर लोग रात को करते हैं, ठीक है ना, वैसे खुशी के मौके पे जो पटाखे कितने किस्म के होते हैं, चुरचुरे जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जितने भी फायर वर्क है जो जाके आसमान पे जाके पड़ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं और कलरफुल रोशनी देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो फायर वर्क है ये साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया है। तो उसमें 2 केमिकल इस्तेमाल किए, सल्फ़र और मैग्नीशियम, उनको मिक्स कर दिया गया है राइट अमाउंट में, और जैसे उसको जलाए जाते तो वो लाइट भी देते हैं, साउंड भी देते हैं और साथ में हीट भी देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन इनसाइड, जो हीट एब्जॉर्ब करता है। सम रिएक्शन टेक इन हीट, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं वाइल दे आर हैपनिंग, जब ये अमल में आते। दीज आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व टेकिंग इन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट वाइल कुकिंग फूड इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट
lead oxide is produced, the metal lead in other endothermic reaction। वो जो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करते, जैसे फोटोसिंथेसिस अपने अंदर सूरज की रोशनी, हम कुकिंग करते तो गैस जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वो रिएक्शन करते, दैट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब है बर्निंग फ्यूल। फ्यूल किसे कहते हैं? ईंधन को, ठीक है ना। और ये फ्यूल जितने भी बने हैं इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये बने हुए हैं हाइड्रोजन और कार्बन से। अ फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस विच कैन बर्न टू गिव हीट और लाइट। फ्यूल जो है ये वो चीज़ है, जब उसको जलाते हैं तो हीट और लाइट देते हैं, कभी दोनों देते हैं, कभी सिर्फ हीट और कभी सिर्फ लाइट, ठीक है, लेकिन हीट साथ में मस्ट होता है। फ्यूल इंक्लूड वुड, कोल, ऑयल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, मीथेन, जो हमारे घरों में चलता है, ठीक है। मोस्ट फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन। ज़्यादातर जो है हाइड्रोकार्बन्स क्यों है कि वो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। व्हेन हाइड्रोकार्बन बर्न्स, जब हम इसको जलाते हैं, द मेन प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस यूजफुल एनर्जी। जब हम जलाते, अगर वुड को जलाए, कोयले को जलाए, ऑयल को जलाए, पेट्रोल को जलाए, तो ये हमें रिएक्शन में क्या देगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब है फॉर एग्जांपल मीथेन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज CH4 प्लस 2H2O। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट निकालता है, ठीक है ना। CO2 प्लस 2H2O। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द थ्री थिंग्स इज नीडेड फॉर बर्निंग और combustion to occurring fuel, heat and oxygen। कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि तीन चीज़ें हो तब बर्निंग या कंबंशन होगा, आग लगेगी। वो क्या? कि एक ईंधन हो, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और सूरज की रोशनी होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है मेकिंग अमोनिया। अमोनिया जो है क्लीनिंग एजेंट्स है, डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे जो है बनाए जाते हैं? अमोनिया इज़ अ वेरी यूज़फुल केमिकल सब्सटेंस, बहुत यूज़फुल इस्तेमाल होने वाला सब्सटेंस है। दिस स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग ऑर्डर कलरलेस गैस विद फार्मूला NH3 इज़ यूज स्मेलिंग सॉल्ट टू रिवीव पीपल व्हेन दे आर फेंट, ठीक है ना, फेंटेड। द स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है इसकी बहुत तेज़ अजीब सी स्मेल है, ठीक है, जैसे इंसान बेहोश होने वाले उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कलरलेस, कोई उसका कलर नहीं है, ठीक है ना। अमोनिया गैस की स्मेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और उसका जो कलर है वो नहीं है, ठीक है, कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है। विद फार्मूला NH3 इट इज़ यूज स्मेल सॉल्ट टू रिवीव पीपल व्हेन दे आर हैव फेटेड। फेंटेड मीन बेहोश होना, जब इंसान बेहोश होता है तो उसके करीब लेके आता है तो वो। इट इज़ आल्सो यूज इन क्लीनिंग फ्लूइड, चीज़ों को साफ़ करने के लिए। यूज़ एड अराउंड द होम, मेकिंग सम फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए। एक्सप्लोजर, दमाका हिज मवाद बनाने के लिए। एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया इज़ प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग द गैस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन अंडर प्रेशर। अमोनिया जो है वो गैसेस से बनाए जाते हैं, वो कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बहुत प्रेशर से, ठीक है ना। नाइट्रोजन इज़ obtained फ्रॉम liquid air while the hydrogen is made by reaction of methane in natural gas with steam। अब दो चीज़ों से बनता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ से हासिल करते हैं? कि एयर को लिक्विड कर दिया जाता है तो उससे नाइट्रोजन लेते हैं, और मीथेन गैस से हाइड्रोजन लिया जाता है। हॉट प्लेटेड ऑफ आयरन आल्सो नीडेड टू मेक द नाइट्रोजन, और आयरन भी ज़रूरी है इसके लिए। एंड द हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। द वर्ड इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज N प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, हॉट आयरन साथ में डाल दिया गया है तो अमोनिया। द हॉट आयरन डज नॉट पार्ट इन रिएक्शन, इट इज़ नॉट रिएक्टेंट बट इट्स नीड टू देयर टू मेक इट्स हैपन। वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, रिएक्शन को कर देता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाए, उसमें ये मिक्स नहीं होता। सब्सटेंस विच हेल्प रिएक्शन अलोंग आर कॉल्ड कैटलिस्ट। वो चीज़ जो रिएक्शन में हेल्प करता है उसको कहते हैं कैटलिस्ट। एट द एंड ऑफ रिएक्शन अ कैटलिस्ट हैव नॉट बीन चेंज। कैटलिस्ट जो है वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। जब
हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिक्स कर दिया, आयरन, हॉट आयरन ये कैटलिस्ट है और अमोनिया बना तो आयरन वही रहता है, हॉट आयरन वही रहता है, उसी तरह उसमें कोई चेंज नहीं होता। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज इट इज़ द बिगिनिंग, वो उसी तरह होता है जिस तरह स्टार्ट में था। ठीक है, आज हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन में 2 टाइप की रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो जो हीट निकालता है जब रिएक्शन होता है, और एंडो जब हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है, मीथेन हो गए एक्सोथर्मिक, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, कुकिंग है, ये हमारे पास एंडोथर्मिक है। ये आपने बुक में भी देख लिया है, वैसे भी दिखा रही हूँ। ये देखे, ये ब्लैक आयरन और ये येलो सल्फ़र, और जब इसको हीट कर दिया गया है तो वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। ठीक है ना, ये मैग्नीशियम जब इसको जलाते हैं तो हमारे पास ये ब्रिलियंट वाइट रोशनी देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।